तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे थे और उसमें इग्निशन सिस्टम भी आता है इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम क्यों, क्या मतलब है इग्निशन सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल में इग्निशन से क्या मतलब हो गया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये दिमाग में आप लोगों के उठ रहा होगा कि ये इग्निशन सिस्टम क्यों यहाँ पर आया। तो भाई इग्निशन सिस्टम इसलिए आया कि जो कंबशन होता है, मान लीजिए कि जब एसआई इंजन के बारे में हम बात करें तो कंबशन कराना है, अगर जो चार्ज होता है फ्यूल एयर जो होता है मिक्सचर, तो उसको अगर आपको जब कंबशन कराना है तो उस केस में स्पार्क प्लग आप यूज़ करते हैं। तो स्पार्क प्लग जो है वो अपने आप तो स्पार्क कर नहीं जाएगा, तो उसको जब स्पार्क कराना होगा तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं उनके बीच में आपको एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, वो इसी से क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं आप इग्निशन सिस्टम बोल रहे हैं, है ना। तो ये एक सिंपल सा उसका जो है एक हमने आइडिया बताया आपको कि इग्निशन सिस्टम क्या चीज़ होती है इसमें। तो अब देखिए इग्निशन सिस्टम क्यों है, हमने लिखा भी है उसके बारे में, आप समझ तो गए ही हैं। तो कहता है टू इनिशिएट कंबशन प्रोसेस, ये कंबशन प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है ना। ये कह रहा है पूरा ग्रॉस कंबशन नहीं करता भाई, कंबशन इसी के द्वारा होता है। अगर मान लीजिए कि स्पार्क प्लग में जब स्पार्क होगा ही नहीं तो फिर कंबशन कैसे होगा फिर। तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको स्पार्क चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, वो जो है इसी के द्वारा होता है। कह रहा है इन एसआई में जो होता है देखो ये इनिशिएटेड बाय स्पार्क बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग। तो जो स्पार्क प्लग के बीच में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हीं के बीच में स्पार्क डेवलप कराया जाता है और उसी के कारण ये इग्निशन होता है यहाँ पर। तो ये आ गई। अब स्पार्क एनर्जी कह रहा है, स्पार्क एनर्जी बिलो 10 to 40 मिली जूल्स। अब इधर जो स्मार्ट व्हीकल्स आई हैं पहले तो 10 मिली जूल से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ये 40 मिली जूल तक बढ़ गया है। तो 40 मिली जूल इज एडिक्वेट टू इनिशिएट कंबशन फॉर एयर फ्यूल रेशियो। जो एयर फ्यूल रेशियो होता है 12:1 to 13:1। मतलब क्या होता है 12 से 13:1 तक का जो अगर ये एयर फ्यूल रेशियो होता है तो उसको अगर आपको जो है बर्न कराना है तेज़ी से तो उसके लिए 10 मिली जूल की एनर्जी जो है ये स्पार्क एनर्जी पर्याप्त है। 10 से लेके 40 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो स्पार्क होता है और कंबशन होता है इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में ऐसा हो सकता है। ये फ्यू माइक्रो सेकेंड लिखा गया है, 0.5 मिली सेकेंड के आसपास मान के चलिए इसको। तो 0.5 मिली सेकेंड लगता है इसको इस तरीके से तुरंत कंबशन कराने के लिए। तो कंबशन जो होता है या इग्निशन जो होता है, अब इग्निशन हमको अच्छा इग्निशन सिस्टम के लिए अगर हम सोचें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए कभी हमको जो है इग्निशन सिस्टम, एक अच्छा इग्निशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे जो है उसको हम पहचानेंगे कि हमारा जो ये हम ले रहे हैं या सिस्टम जो है वो अच्छा है। तो उसमें जो होता है वो सफिशिएंट एनर्जी वो रिज़र्व कर ले इग्निशन के लिए, पहली बात। जिससे जब अगर मान लीजिए स्पीड का वेरिएशन भी हो तो स्पीड कहीं कम ज़्यादा हो तो उस केस में जो स्पार्क की क्वालिटी पर फ़र्क ना पड़े। उससे फिर क्या होगा, फिर जो कंबशन होगा कभी हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा, तो उस समय इंजन में जो है फिर जो है वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए भाई। अगर बार बार इसको, क्योंकि अब इंजन को बार बार छेड़ना सही नहीं रहता है क्योंकि जस्ट ये इंजन में ही लगा हुआ होता है और इंजन को बार बार अगर मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम आएगी तो बार बार आप इंजन को खोलेंगे तो उस केस में हो सकता है कि जो है ये आप बार बार खोलने बंद करने में कोई दूसरा पार्ट डैमेज हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए या उस स्क्रू का जो थ्रेड है वही फेल हो जाए। और कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ स्पार्क एडवांस बिटवीन स्पीड एंड लोड। तो स्पीड और लोड के बीच में स्पार्क एडवांस है उसका एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, बहुत कि जैसे ही हमको ज़्यादा स्पार्क की ज़रूरत हो या कम स्पार्क की ज़रूरत हो तुरंत हो जाए।
और जब जो इस पे जब स्टार्टिंग पॉइंट हो उस केस में जो है एक अच्छी इस केस में क्रैंकिंग स्पीड हमको मतलब ये ओपन हो जाए, या कहने का मतलब हो गया कि अगर हम मान लीजिए कि स्लो भी चला रहे हैं इंजन, तो उस केस में जो स्पार्क हो बहुत ही अच्छा हो उसके अंदर, ताकि हम स्टार्ट आसानी से कर लें। अगर मान लीजिए कभी हमको इसके थ्रू स्टार्ट करना पड़ा तो ये इनिशिएट करना, स्टार्ट भी करना, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट भी करना है और स्टार्ट रखे रहना है। गाड़ी स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट रहे, दोनों बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वर्किंग, अब वर्किंग में क्या चीज़ आ जाती है, सिंस कह रहा है बैटरी और जनरेटर कैन प्रोवाइड 6 to 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट। तो अब बात कर रहा है बैटरी या जनरेटर की, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए जनरेटर से सप्लाई हो रही है तो उसके इसमें जनरेटर को भी जो रखा जाता है वो 6 to 12 वोल्ट ही सप्लाई करेगा, और बैटरी जो होती है वो तो 6 to 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होती ही है। तो अब उस केस में क्या होता है कि अब इस केस में जब हमको स्पार्क कराना है तो स्पार्क अब 6 से 12 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम माना जाता है। इस पर कहाँ स्पार्क हो पाएगा, इस पर कभी नहीं स्पार्क हो पाएगा। तो इसके स्पार्क को अब यहाँ पर स्पार्क चाहिए हमको, उसके लिए कम से कम 10,000 से 20,000 वोल्ट, तो 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट के आसपास का जो पोटेंशियल है, ये वोल्टेज है दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का चाहिए। अब इतना हाई वोल्टेज डेवलप करने के लिए ये जो है इसमें एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि जो क्योंकि इसमें इतना अगर हाई वोल्टेज नहीं होगा तो जो गैप होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उसमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कि स्पार्क हो ही नहीं पाएगा, और ना ही जो है उतनी एनर्जी रिलीज़ हो पाएगी। तो कह रहा है कि दिस वोल्टेज इज बूस्टेड टू 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम द स्पार्क गैप रेजिस्टेंस एंड टू रिलीज एनफ एनर्जी टू इनिशिएट सेल्फ प्रोपोगेटिंग फ्लेम फ्रॉम विद इन द कंबशन मिक्सचर। तो अब ये तो पता ही है आपको कि ये इनिशिएट कराते हैं, तो अब वही चीज़ बता रहा है कि इतना वोल्टेज होगा तभी उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो एनर्जी डेवलप हो पाएगी कि वो आसानी से उतना स्पार्क प्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो मिक्सचर है वो तेज़ी से जल जाए और प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन रहे और वो जलता रहे। ये चीज़ें हैं। तो अब क्या है कि जो इग्निशन सिस्टम के जो टाइप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम और दूसरा होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो इसमें जो करंट होती है वो बैटरी से ही जो है सबसे पहले इसमें यूज़ की जाती है, और जो बैटरी की करंट होती है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। और जो प्राइमरी इसमें जो प्राइमरी करंट होती है वो मैग्नेटो जो है ना, मैग्नेटो के थ्रू जो है यहाँ पर जनरेट की जाती है, लगी हुई होती है। तो मैग्नेटो सिस्टम इसमें कहता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके बीच में स्पार्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अब सारी करंट तो जो है इसी के थ्रू आ रही। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट दो बातें आती हैं ना। सेकेंडरी करंट तो तब जब हमने वोल्टेज को मैग्नीफाई कर लिया, बढ़ा लिया वोल्टेज को, तो उस केस में सेकेंडरी करंट हो जाएगी। तो प्राइमरी करंट तो तब आ रही है जब तक हम मैग्नीफाई नहीं कर रहे हैं वोल्टेज को, वो तो बैटरी के थ्रू आ रही है। अब बैटरी प्राइमरी करंट ही लूज़ है, और जब ये उस केस में जब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो उस केस में कोई स्पार्क आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज जब डाउन है तो उस केस में कितना भी वोल्टेज आप बढ़ाइए, आप इतना हाई वोल्टेज नहीं कर पाएंगे लो वोल्टेज से। अगर 6 वोल्ट से कम हो गई तो फिर कहाँ हो पाएगा उस केस में। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है, ज़्यादा मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैटरी जो है आए दिन ख़राब हो जाती है। बैटरी तो अब तो फ़िलहाल जो बैटरी जो लोग बना करके देने लगे हैं उसको तो 5 साल तक की गारंटी भी देते हैं उसमें, और सारी चीज़ें उसके अंदर बड़े फीचर्स आ गए हैं। पुराने समय में आज से अगर करीब 10-15 साल पहले की बात देखी जाए तो बैटरी की लाइफ 2.5 से 3 साल से ज़्यादा की नहीं होती थी। वो भी प्रॉपर अगर आप मेंटेनेंस बैटरी का करवा रहे हैं, पानी वगैरह रेगुलर डाल रहे हैं उसमें, तब जा कर के वो कहीं जो है वो 3 साल चल पाती थी, नहीं तो 2.5 साल बहुत ज़्यादा हो जाता था। फिर 2.5 साल में समझ लीजिए कि फिर आपको बदलवाना ही बदलवाना बैटरी को।
तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम बैटरी की, लेकिन फ़िलहाल अब ये अगर देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम बैटरी में कम हो गई, क्योंकि पहले जो आती थी वो ऐसी बैटरी आती थी जिसमें पानी भरना पड़ता था बार बार और हर दूसरे तीसरे महीने चेक करना पड़ता था, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं, अब ड्राई बैटरी आती है, उस तरीके की प्रॉब्लम अब यहाँ पर फ़िलहाल अब नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो आज भी बेटर माना जाता है। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क जो होता है बहुत ही लो स्पीड पर अच्छा होता है इसमें। अब चूँकि बैटरी से चल रहा है तो बैटरी को अब जो ऐसा तो है नहीं कि इसमें ज़्यादा और कम स्पार्क हो, तो क्योंकि मैग्नेटो वाले केस में क्या होता है कि गाड़ी धीमी करोगे तो स्पार्क कम हो जाएगा, गाड़ी बढ़ा दो जब तेज़ कर दोगे तो स्पार्क जो है तेज़ हो जाएगा। वो तो आप देखते थे ना पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ होती थी वो उनमें भी जो लाइटिंग सिस्टम होता था मैग्नेटो वाला ही होता था। वो अब जब आरपीएम कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो जो करंट होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, या वोल्टेज कम वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब ये चीज़ यहाँ पर लो कॉस्ट होती थी इसकी। स्पेस बैटरी को रखने के लिए, बैटरी बड़ी होती है, बल्कि होती है, तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी। और जितने भी कार हैं या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें सब में ये यूज़ होता था बैटरी इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो होता था ये क्या होता था, ये जो प्राइमरी करंट थी वो मैग्नेटो से हमने बताया भी था, इसमें कोई भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो यहाँ पर मैग्नेटो सिस्टम है वो क्या हो रहा है कि बैटरी का डिस्चार्ज हो जा रही है तब भी जो है वो काम करेगा अपना, वो जो है स्पार्क प्रोड्यूस कर लेगा। तो और ये इसमें मेंटेनेंस कम होता था, और अगर स्पीड लो होती थी तो यहाँ पर हाँ ये चीज़ जो बता रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था इसका कि जो पुअर स्पार्क इंटेंसिटी होती थी, अगर स्पीड इसकी लो हो जाती थी तो स्पीड कम हो जाने पर स्पार्क तो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम थी और इसकी कॉस्ट ज़्यादा। कॉस्ट इसमें जो कॉस्ट लगती थी बैटरी की लगती थी, बैटरी रिप्लेसेबल होती थी, रिप्लेस करके अगर बैटरी ख़राब हो गई नई बैटरी लगा दिया तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कॉस्ट भी कम थी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा थी। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती थी तो सिस्टम जो होता था बड़ा बल्कि होता था, और उस केस में इसको जो है अगर मान लीजिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। वैसे तो प्रॉब्लम कम आती थी, वही लेस मेंटेनेंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है तो इस केस में ये कॉस्टली इसका जो है मेंटेनेंस हो जाता है। स्पेस इसमें जो है चूँकि बैटरी अलग से रखनी नहीं है तो स्पेस इसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें जो है ये कम स्पेस घेरेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा ये। और रेसिंग कार्स में चूँकि वहाँ पर पावर टू वेट रेशियो बढ़ाना रहता है तो वहाँ पर हल्का होगा सिस्टम ये। और जितने भी टू व्हीलर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ भी ये लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इग्निशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। और ये जो होता है ये बेसिकली कम्बशन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, और ये जो होते हैं ये अलग अलग जब दो तरीके के, इसके अलावा एक और भी होता है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम भी इसमें आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम होता है वो भी जो होता है ये इन सब का अब इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब एडवांस फीचर्स के साथ होती हैं। और जो सब मॉनिटर जो होता है वो सीपीयू करता है उसको, और ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। लेकिन जो बेसिक्स होते हैं मॉनिटरिंग, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हो रही हो, लेकिन बेसिक्स इन्हीं दोनों के साथ होता है। जो फंडामेंटल है वो इन्हीं के साथ लगा हुआ होता है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन जब भी कभी आपको चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये समझिएगा कि आप बैटरी इग्निशन सिस्टम जो होता है वो थोड़ा हैवियर ज़रूर होता है और मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन वो आसान होता है इंस्टॉल करना उसको, और आसानी से वो इंस्टॉल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स देखेंगे उन सभी में, ये कार्स में और इन सब में जो है बैटरी ही लगाई जाती है। बैटरी आप लोगों ने अभी तक देखा भी होगा इसमें। तो ये जो होता है ये बहुत ही जब एडवांस कार्स होती हैं उन सब में लगाया जाता है जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है। और इन सब का काम बस केवल यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो करेक्ट इंस्टेंट बोला जाता है, उस पर क्या करते हैं ये मतलब एंड ऑफ द कम्बशन स्ट्रोक के एंड में जो होता है, साइकिल का जो कम्बशन स्ट्रोक होता है उसके एंड में
ये स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। बस केवल यही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो साइकिल होती है उसके एंड में, स्ट्रोक के एंड में जो होता है, जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के एंड में ये स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिसको इग्निशन टाइम भी बोलते हैं, इग्निशन टाइमिंग कहलाता है वो। और उस केस में जो है ये प्रोड्यूस करके जो मिक्सचर होता है उसको बर्न करते हैं, जिससे हमको पावर मिलती है। समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी बात ये। अब आज हम यहीं पर रखते हैं और ये जो टॉपिक है उसको भी यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।